रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बीएस। आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है। एमएमपी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन। ठीक है, तो हमने एक दो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज़ भी किया हुआ है। तो आज हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं कि ये इक्वेशंस क्या हैं। आपका पेपर में जो क्वेश्चन है वो ऐसे आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन। ठीक है, तो चले हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करते हैं। तो स्टेटमेंट है आपके पास, लेट आई इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ एफ विच इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स बाय वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम x1 टू x2। अब जो आपका फंक्शनल है वो एक्स वाई वाई प्राइम तीनों का अगर फंक्शन तीनों पे डिपेंड कर रहा हो तो उस केस में आपकी जो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन है वो क्या बनेगी, वो आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये हम ड्राइव करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या केस कहता है कि वेयर y इज़ इक्वल टू वाई ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है, मतलब y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का केस हो तो उस केस में हम आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन को ड्राइव करने जा रहे हैं। वेयर y इज़ इक्वल टू वाई ऑफ एक्स हैज़ अ कॉन्टीन्यूस फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेटिस्फाइंग द एंड पॉइंट कंडीशंस। अब वो एंड पॉइंट कंडीशंस क्या हैं, x1 पे y की वैल्यू y1 है और x2 पे y की वैल्यू y2 है। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ f इज सपोज टू हैव कॉन्टीन्यूस, अगर हम ये सपोज करते हैं कि f के जो है वो कॉन्टीन्यूस फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये जो हमारा फंक्शन y ऑफ x है विल एक्सट्रीमाइज द गिवन इंटेग्रल, ये हमारे गिवन इंटेग्रल को एक्सट्रीमाइज करेगा। हमारा मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमारे जो गिवन इंटेग्रल है उसकी एग्जिस्ट करेगी इफ़ इट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे सिंपल हमने कैलकुलस में मैक्सिमाइज और मिनिमाइज किसी फंक्शन को करना होता था, तो उसमें वो पॉइंट जहाँ पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होता था उन पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता था, ज़ीरो। मतलब हमारा पहला स्टेप ही यही होता था कि फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो लेके वो पॉइंट निकालेंगे और उन पॉइंट्स पे ही हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होता था। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंटेग्रल को एक्सट्रीमाइज कब कर सकता है, जब हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो चलिए हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। इट इज़ क्लियर दैट बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स ए एंड बी देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ टू द फंक्शन आई। अब नेक्स्ट वो ये बात क्या कह रहा है, इसको मैं सिंपल वर्डिंग में आपको ऐसे बताऊंगी कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं और दो पॉइंट्स दो कोई भी फिक्स पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए हमारे पास जो हमारा फंक्शन है फंक्शनल है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ एग्जिस्ट करेंगी। अब कैसे, इसको मैं आपको फिगर की मदद से बताती हूँ। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास कोई से दो फिक्स पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें हम डेविएशंस डिफरेंट ले लें, जो वेरिएशंस वगैरह हम डिफरेंट ले सकते हैं। अब ए से बी तक ये देखें, ये भी आपके पास एक जो है वो वे बन गया। ठीक है, अब वेरिएशन है, पहले तो ए से बी ये वाला है ना, वहाँ पे अगर आप ये वाली चीज़ देखें तो इस पे आपके पास जो y की वैल्यू है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा ऐसे भी तो आ सकता है ना, तो ये कह रहा है कि हमारा जो फंक्शनल है उसकी फिर डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी ए से बी पॉइंट, दो पॉइंट्स अगर हम एंड पॉइंट्स लेते हैं, ये देखें। अब इसी तरीके से यहाँ से भी तो ले सकते हैं, ये देखें, इसी तरीके से यहाँ से भी और फिर यहाँ से, इस तरीके से और बहुत सारे बना सकते हैं हम। तो अब ये जो मैंने आपको वर्डिंग लिखवाई ना कि दो पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास जो फंक्शनल है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, तो ये इस तरीके से आप उसे फिगर की मदद से देख सकते हैं। अब हम जो चेंज है उसको हमने फैमिली ऑफ, अगर बेसिकली ये देखें तो हमारे पास ये फैमिली ऑफ कर्व्स बन जाती है और उस फैमिली ऑफ कर्व्स की हमने इक्वेशन लिखनी है। तो अब इसमें जो वेरिएशन है ना उसको, ये जो विद रिस्पेक्ट टू वाई, आप ये कह सकते हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो हमारे पास वेरिएशन है उसको मैं ईटा ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दूँगी। ठीक है, उसको मैं किस से रिप्रेजेंट कर दूँगी, ईटा ऑफ एक्स से। तो चलिए हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वर्डिंग क्या है कि वी हैव टू फाइंड द कर्व y ऑफ x विच गिव्स द स्टेशनरी वैल्यू। बिल्कुल वही बात है जैसे वहाँ पे हम क्या करते थे, हम f प्राइम ऑफ x को ज़ीरो पुट करते थे और वहाँ से x की वैल्यूज़ निकालते थे जिन पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा मिलता था। तो यहाँ पे बिल्कुल वही केस है कि हमें y ऑफ x जो है वो कर्व फाइंड आउट करनी है जिसके लिए हमें स्टेशनरी वैल्यूज़ मिलती हैं। ठीक है, और जिनकी मदद से फिर हम मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं। ठीक है,
लेट द फैमिली ऑफ ऑल कर्व्स, हम फैमिली ऑफ ऑल कर्व्स ले लेते हैं जो पास कर रही हैं किन दो पॉइंट में से, ए और बी पॉइंट में से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि ए से बी तक आने के लिए बहुत सारी हम कर्व्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनकी एक इक्वेशन बना लेते हैं, हम फैमिली ऑफ कर्व्स की एक इक्वेशन लिखते हैं। अब वो इक्वेशन क्या है, लिखिएगा। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो हमने इक्वेशन बनाई y ऑफ x अल्फ़ा, हमने फैमिली ऑफ कर्व्स बनाई। अब उसमें देखें, जो पहले हम देखें तो हमारे पास जो इनिशियल लाइन है, हमारी जो बेस लाइन है, उसमें x तो है लेकिन y की वैल्यू क्या है, 0। तो हमने उसे क्या लिखा, y ऑफ x कॉमा 0, ठीक। और प्लस जो हमारा वेरिएशन आ रहा है, ये जो डेविएशन आ रहा है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अल्फ़ा ईटा ऑफ एक्स से, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक पैरामीटर है और जो एक्स है वो अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं कर रहा, वाई की अल्फ़ा पे डिपेंडेंस है। आप देख सकते हैं कि इक्वेशन की फॉर्म से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि वाई की डिपेंडेंस एक्स अल्फ़ा पे है, एक्स जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा अल्फ़ा पे। वेयर ईटा ऑफ एक्स रिप्रेजेंट द डेविएशन फ्रॉम द कर्व एंड अल्फ़ा इज़ द पैरामीटर, और अल्फ़ा को मैंने यहाँ पे क्या कंसिडर किया, पैरामीटर कंसिडर किया। अब हम अगर देखें तो ईटा ऑफ x1, नाउ जो हमारे पास ईटा ऑफ x1 है वो भी 0 होगा, ईटा ऑफ x2 वो भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ईटा ऑफ x1 और ईटा ऑफ x2 को देखें तो वो ये वाले पॉइंट ए, मतलब यहाँ पे हमने जो हमारा कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे मेरे पास x2 है, ठीक है। तो उस पे अगर आप देखें तो ईटा ऑफ एक्स में तो ईटा ऑफ एक्स बेसिकली वेरिएशन है, और ए और बी पे अगर आप देखें तो बेशक कर्व्स पास करेंगे लेकिन वेरिएशन तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ए के बाद वेरिएशन बनना शुरू हुआ है, ठीक है, चेंज आना शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है कि x1 और x2 पे जो ईटा है वो क्या होगा, 0 होगा। ये हमने कंडीशन लिख ली कि एंड पॉइंट्स पे ईटा कैसा बिहेव करेगा, ईटा ऑफ x1 इक्वल टू 0, ईटा ऑफ x2 वो भी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब जो हमारा आई फंक्शन है, जो हमारा फंक्शनल है आई इज़ इक्वल टू x1 से x2 f ऑफ x कॉमा y प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, ठीक है। तो पार्शियल आई बाय पार्शियल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, क्योंकि आप देखें ना, जब मैं इस इंटेग्रल को सॉल्व करूँगी तो वैल्यूज़ पुट करूँगी कि एट द एंड मुझे जो चीज़ नज़र आएगी वो अल्फ़ा होगा। मतलब ये जो चीज़ है, आप देख सकते हैं कि सॉल्व करने पे मेरे पास अल्फ़ा का एक फंक्शन आएगा। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, और उस डेरिवेटिव को मैं इक्वल टू 0 पुट कर लूँगी तो मेरी जो रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आ जाएगी। तो मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, x1 से x2, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल f बाय पार्शियल अल्फ़ा, और f किसका फंक्शन है, x y प्राइम का। अब अगर देखा जाए तो जो f है वो डिपेंड कर रहा है 3 वेरिएबल्स पे, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से आ गया पार्शियल f i बाय पार्शियल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू इंटेग्रल फ्रॉम x1 से x2, तो यह आ जाएगा पार्शियल f बाय पार्शियल x बाय पार्शियल अल्फ़ा प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y बाय पार्शियल अल्फ़ा प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम बाय पार्शियल अल्फ़ा। अब हमने ये वैल्यूज़ निकालनी है और ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करनी है। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 1। हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ निकालते हैं और उनको यहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं। तो पार्शियल, क्योंकि x जो है वो अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, पार्शियल x बाय पार्शियल अल्फ़ा वो तो हो जाएगा 0, ठीक है, वो तो 0, क्योंकि x अल्फ़ा पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो 0 हो जाएगा। पार्शियल y बाय पार्शियल अल्फ़ा, क्योंकि y तो अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है ना, हमने जो इक्वेशन बनाई है यहाँ पे देखें, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर यहाँ पे लें तो इसका 0 प्लस ईटा ऑफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है पार्शियल y का विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा वो क्या आ जाएगा, ईटा ऑफ एक्स। अब y प्राइम का अगर आप लें, अच्छा लेकिन उसके लिए मुझे पहले y प्राइम चाहिए मेरे पास, तो एज जो y है वो गिवन है ना, मैंने उसका डेरिवेटिव तो लेना है। y ऑफ x अल्फ़ा इज़ इक्वल टू y ऑफ x प्लस ईटा
अल्फ़ा ईटा ऑफ एक्स। तो मैं इसका डेरिवेटिव ले लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई प्राइम इज़ इक्वल टू, डिफ्रेंशिएटिंग ऊपर लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी है, तो वाई प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो ज़ीरो आ जाएगा ना, वाई प्राइम सॉरी ये आ जाएगा, वाई प्राइम डेरिवेटिव ले रहे हैं ना और विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो वाई ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो, एक्स का फंक्शन है ना ये, तो वाई प्राइम ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो, तो प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ईटा प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये जो आपको क्या चाहिए, पार्शियल वाई प्राइम बाय पार्शियल अल्फ़ा चाहिए ना, तो अब आप इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा ज़ीरो प्लस ईटा प्राइम ऑफ एक्स। तो यहाँ से पार्शियल वाई प्राइम बाय पार्शियल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू ईटा प्राइम ऑफ एक्स। पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इन सारी वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल आई बाय पार्शियल अल्फ़ा, दिस इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, और पार्शियल एक्स बाय पार्शियल अल्फ़ा की जगह ज़ीरो, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, और पार्शियल वाई बाय पार्शियल अल्फ़ा की जगह ईटा ऑफ एक्स, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, और वाई प्राइम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल वाई प्राइम बाय पार्शियल अल्फ़ा की जगह ईटा प्राइम ऑफ एक्स, और साथ डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, डी एक्स। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 ईटा ऑफ एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी एक्स, प्लस इंटेग्रल x1 से x2 ईटा प्राइम ऑफ एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बोल दें इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो हमारे पास सेकेंड इंटेग्रल है, इसे हम सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, और जो आंसर आएगा उसको इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2 ईटा प्राइम ऑफ एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज़ इक्वल्स टू, तो मैं यहाँ पे जो u है वो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम को ले रही हूँ और v ईटा प्राइम ऑफ x को ले रही हूँ। ठीक है, और मैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम एज इट इज़, और ईटा प्राइम ऑफ x की इंटीग्रेशन ईटा ऑफ x आ जाएगी, और लिमिट्स यहाँ पे x1 से x2 दरमियान में माइनस इंटीग्रेशन x1 से x2 ईटा ऑफ x, और आगे क्या आ जाएगा आपके पास, डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, जो दूसरा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम आप इसमें लिमिट्स पुट कर दें, तो ईटा ऑफ x2 माइनस ईटा ऑफ x1 माइनस इंटेग्रल x1 से x2 ईटा ऑफ x डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टार्ट में हमने लिया था कि हमारे पास ईटा ऑफ x2 और ईटा ऑफ x1 ये दोनों ज़ीरो हैं, माइनस x1 से x2 ईटा ऑफ x डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस x1 से x2 ईटा ऑफ x डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ से आपके पास आएगा पार्शियल आई बाय पार्शियल अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, ऊपर आप वर्डिंग में लिख दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2 इंटेग्रल x1 से x2 ईटा ऑफ x पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई विद रिस्पेक्ट टू x, और वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटेग्रल x1 से x2 ईटा ऑफ x
डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इनमें से ईटा ऑफ एक्स कॉमन ले लें दोनों में से और इंटेग्रल भी एक ही अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम। अब पुट करते हैं, पुट पार्शियल आई बाई पार्शियल अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। इसको इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दें तो ज़ीरो पुट करने पे आपके पास क्या आएगा, इंटेग्रल x1 से x2 ईटा ऑफ x पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब आपके पास एक इंटेग्रल का आंसर ज़ीरो है तो इसका मतलब है या तो ईटा ऑफ एक्स ज़ीरो होगा या ये वाली चीज़ ज़ीरो होगी, लेकिन ईटा ऑफ एक्स वेरिएशन है ना बेसिकली हमने जो लिया है तो वो तो ज़ीरो नहीं है फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। अगर आप देखें तो इसका क्या मतलब है, एज ईटा ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम दिस इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और आपको यही प्रूव करना था, जो फर्स्ट आपके पास आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन है वो आ चुकी है। अब हमारे पास कुछ केसेस स्पेशल बनते हैं कि अगर हमारे पास f जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ y हो, f y पे डिपेंड ना कर रहा हो, तो फिर हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई, क्योंकि वो f जो है वो y पे डिपेंड नहीं कर रहा तो वो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। दोनों साइड पे अगर आप इंटीग्रेट कर दें, बाई इंटीग्रेटिंग वी हैव तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी कांस्टेंट की इक्वल आ जाएगा। अब दूसरा केस है कि जब f जो है वो x पे डिपेंड नहीं करेगा तो वो फिर दो चीज़ों का फंक्शन होगा, दो वेरिएबल्स का। अब वो कौन कौन से होंगे, y और y प्राइम। देन जो df होगा, फिर जो डिफरेंशियल df होगा, पार्शियल f बाय पार्शियल y dy प्लस पार्शियल f बाय पार्शियल y प्राइम dy प्राइम। ये डिफरेंशियल की इक्वेशन, डिफरेंशियल कैसे फाइंड आउट करें, ये कैलकुलस में आपने सीखा हुआ है। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। बाय आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन आपके पास क्या है, बाय आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन वो इक्वेशन आपको क्या कहती है कि पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई माइनस डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, ये किसकी इक्वल होता है, ज़ीरो की इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई किसकी इक्वल आ जाएगा, डी बाई डी एक्स पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम। अब चूँकि एफ जो है वो डिपेंड कर रहा है वाई पे, एक और सिंपल काम यहाँ पे हम करते हैं, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इज़ इक्वल टू, हम डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई क्या आ जाएगा, डी बाई डी वाई पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई प्राइम। इस डी को इधर, डी वाई को इधर ले आए ना, तो पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई दिस इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 4 में ये है ना आपके पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई डी वाई, उधर पुट कर दें तो डी एफ फिर क्या आ जाएगा, उसकी जगह उसकी वैल्यू डी पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम, और नेक्स्ट क्या है, प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई प्राइम डी वाई प्राइम।
तो यहाँ से इसे आप क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम लिखा जा सकता है ना, क्योंकि फिर आप इस पर डिफरेंशियल अप्लाई करें तो पहले प्रोडक्ट रूल लगता है, पहले फर्स्ट का डिफरेंशियल वाई प्राइम एज इट इज़, दरमियान में प्लस, फिर पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम एज इट इज़ और वाई प्राइम का डिफरेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ से फिर इक्वेशन क्या बनेगी, डी एफ माइनस डी ऑफ पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इंटू वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। अब इकट्ठा डिफरेंशियल अप्लाई कर दें, एफ माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इक्वल टू ज़ीरो। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ माइनस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई प्राइम इज़ इक्वल टू सम कांस्टेंट सी। तो ये आपके पास आइलर लैग्रेंज इक्वेशन, अगर एफ़ जो है वो एक्स पे डिपेंड ना कर रहा हो, जस्ट वाई और वाई प्राइम पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये यूज़ की जाती है। कोई डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनमें आगे आपको यूज़ करनी होगी, तो ये आपने जहन में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी अपना काम सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा।